और इस गेम में ना मेरे जैसे ढीठ बंदों की बिल्कुल कमी नहीं है। जैसे इन दोनों भाई को देख लो। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब इस मैच में यार तुम्हारे भाई को इतनी ज्यादा महंगी गनों से पेलने की कोशिश की जाती है कि यार क्या ही बताएं। लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ जुगाड़ भिड़ाएगा तुम्हारा भाई। खैर फिलहाल मिलिट्री बेस आए हैं और आते ही M4 मिल जाती है। अब यहाँ पे भले ही मैं 20 गोली चलाता हूँ लेकिन यार उस बंदे को लगभग 3 गोली लगती है और बंदा नॉक। यही होता है यार जब आप बिल्कुल निहत्ते और नंगे उतर रखे होते हो यहाँ पे। खैर उसको नॉक किया लेकिन अपने बगल वाले बिल्डिंग में और बंदे बैठे पड़े हैं तो इनको पकड़ने जा रहा हूँ फिलहाल। और मिलिट्री एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आप ज्यादा देर छत पे रहते हो ना तो सिर्फ एक ही चीज होती है, वो ये है कि यार आपकी पेटी बना दी जाती है। खैर इस बंदे को पेल दिया लेकिन जिसको नॉक किया था वो न जाने किधर गायब हो गया है तो उसे पकड़ने के लिए मैं उसकी बिल्डिंग पे ही पहुंच जाता हूं। और यहाँ पे मैं चौड़ में आया तो था बाकी बंदों को पकड़ने, लेकिन यार मेरे को खुद कोई पकड़ लेता है। तो करना क्या था यार, बेशर्मों की तरह रेंगते हुए इधर बाहर पे आता हूँ और चिल्लाने लगता हूँ कि भैया रिवाइव तो दे दो कम से कम। खैर रिवाइव होने के बाद मैं हीलिंग फटाक से लगाता हूँ और दोबारा ऊपर जाऊंगा क्योंकि देखो मैं रिवाइव हो चुका हूँ तो यार जिसको नॉक किया था वो भी रिवाइव हो चुका होगा। तो मैं दोबारा अंदर घुसता हूँ और अब पेटी बनाने की कोशिश है। अब देखो जहां तक मेरे को पता है मैं ठीक इसी कमरे के अंदर से पूरा बाहर आ गया। भाई ये बंदा न जाने किधर छुपा पड़ा था, अचानक से पीछे से गोली पेल रहा है। पकड़ लिया तब तक मैंने। और हमारे ये दूसरे भाई न जाने क्यों लेकिन छत के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। ये ठीक वही बंदा है जिसको मैंने नीचे नॉक किया था। नीचे से रिवाइव होके बंदा सीधा छत पे पहुंचा और अब सीधा लॉबी पहुंच गए होंगे भाई। खैर जो भी हो यहाँ पे 3-4 किल मिल जाती है तो यार काम चलाऊ किल मिल चुकी है। लेकिन बात यह है कि अभी मिलिट्री में और भी बंदे बाकी हैं। तो करना क्या था यार, लूट और मुंह उठाता हूं और इधर उधर भागने लगता हूं बंदों की तलाश में, क्योंकि 4 किल करके कद्दू कुछ नहीं उखड़ने वाला यहां पे। और इस बंदे की पूरी टीम मेरे ख्याल से पीछे की तरफ लड़ रही है, लेकिन ये भाई हमारे यहाँ पे आ रखे हैं और मस्त अपना लूटे जा रहे हैं। खैर जो भी हो इसकी मैं सीधा पेटी बनाता हूँ और बाकी बंदों को पेलने चलता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंचा ना वो आपस में पेटियां बना लेंगे और आखिर में आके मुझे 1 किल मिलेगी बस। और ये वाला स्प्रे देख के यार शर्म मुझे बहुत जोर से आ रही होती है, लेकिन हम भी डीठ हैं, दोबारा कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैं नोक किसी और बंदे को करता हूँ लेकिन यार मेरे को किल किसी और ही बंदे की मिल जाती है। इससे सिर्फ एक ही बात पता चल रही है कि यार मैंने भले ही किसी की किल चोरी कर दी लेकिन मेरी खुद की किल भी कोई और चुरा चुका है और ये लोग यही साइड पे बैठे पड़े हैं। और ये उसी टीम के बंदों में से यार जिन्होंने मेरे मुंह के सामने मेरी किल चोरी कर दी थी। वैसे मैंने भी इनके मुंह के सामने इनकी किल चुराई। खैर जो भी हो मैं भगते हुए जाता हूं क्योंकि एक बंदा पहले ही नॉक कर चुका हूं, बस अब बाकियों को पेलना है।
और यार ऐसे उछल कूद करके पेटियां बनाने में सही में एक्शन फिल्म की फीलिंग आ जाती है। मैं उड़ते हुए गया, पीछे मुंडी करी, एक एम चलाता गया। मैं जानता हूँ ये तुक्के में नोक हो गया, लेकिन सही यार फीलिंग पूरी ले ली थी मैंने। खैर जो भी हो, यहाँ पे ये तीन तीन बंदे एक कोने में ओपन में बैठे पड़े होते हैं, और यही वो बंदे थे जो यार बेशर्मी से मेरी किल चुराते हैं। अब देखो किल मैंने भी चुराई, लेकिन यार मैं तो हुई बेशरम। खैर जो भी हो, इसी के साथ मिल्टी रेरी खाली हो जाता है, और उसके बाद मैं सीधा निकलता हूँ वहां पे जहां पे फ्लैट ड्रॉप आई होती है। और जब मैं इधर पे आता हूँ, मैं देखता हूँ यार बिल्कुल खाली पड़े हैं घर, घरों पे कोई बंदा नहीं। फुट स्टेप के नाम पे कद्दू कुछ नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे यार, लेटने पे फुट स्टेप नहीं आते। देखो जरा। Enemies ahead. अब आपने वो कहावत पक्का सुनी होगी, एक बार का सांप हमेशा का सांप। तो देखो सीन क्या है, यहाँ पे तीन तीन बड़े घर पड़े हैं। ये तीन घर छोड़ के हमारे भाई फ्लेयर चलाते हैं, और पत्थर के पीछे सांप बन के लेटा पड़ा है बंदा। तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार भगते हुए ये डस ले, और गाड़ी से पकड़ेंगे इसे। और ये चीज यार मेरे से ना हो पाएगी। लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं, ये चीज मैं जिंदगी में कभी नहीं समझ पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। अब आओ जरा देखते हैं भैया को क्या क्या चाहिए। भैया को सांप भी बनना है, लेकिन भैया को फ्लेयर भी चलानी है। अब देखो भैया को फ्लेयर चलानी है, लेकिन भैया घर पे बैठना नहीं चाहते। भैया को सांप बन के फ्लेयर की गने भी चाहिए, ताकि वो और खतरनाक सांप बन सके, बिल्कुल डस ले सांप। सोचो इस सांप को M249 दे दी जाए, क्या गलत सीन मचा देगा ये। मतलब यार भाई ने फ्लेयर भी चलाई, लेकिन भाई को ये भी नहीं है कि फाइट ही ले लूं यार। अगर छुप के ही खेलना था तो फ्लेयर ही क्यों चलाई। क्योंकि देखो जहां तक मेरे को पता है, मेरे जैसे ढीठ बंदे फ्लेयर की तरफ भगते हुए आते हैं, तो इस सांप की तो पेटी बन जाती है, और इसके बाकी टीममेट किधर पे हैं ये भी नहीं पता मेरे को। तो मैं ड्रॉप में लूट लेता हूँ, जो भी पड़ा होता है धड़ पे उठाता हूँ, और रुझौक की तरफ आ जाता हूँ। और यार रुझौक में ना दबा के, पूरा दबा के एक्शन चल रहा होता है, तो मैं भी शामिल हो जाता हूँ इसमें। छत पे और हमारे इन भाई की भी अपनी ही चौड़ है। छत के ऊपर बैठ के पूरे जोश के साथ भैया डीपी पटका रहे होते हैं, लेकिन भैया को ये नहीं पता होता कि यार मेरे पे AWM पड़ी है। वैसे मैंने गोली एक बर्बाद कर दी थी। सही है यार, मतलब जोश भाई का अलग लेवल पे था, पता होने के बाद भी पूरे चौड़ में डीपी पटका रहे होते हैं। शायद उसको ये पता था कि मैं एक सस्ता स्नाइपर हूं। अब यहाँ पे मैं दो बंदे तो नॉक कर चुका हूँ, लेकिन सीन क्या है यार, इनका एक बंदा ओपन में कहीं रुका पड़ा है, और मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे अंधा रस करूँ और वो मेरी रास्ते में पेटी बना दे। तो मैं नेट नोट करता हूँ पहले, जिससे आपको पता है क्या होगा। बिल्कुल सही समझे आप, कुछ भी नहीं। खैर अब नेट तो बर्बाद कर लिए, थोड़ी गोलियां भी बर्बाद कर देता हूँ। अब उस घर पे बैठे हुए भाई बहुत गुस्से में हैं। भैया जी पूरा का पूरा प्री फायर दे रहे होते हैं, और देखो यार मेरा स्प्रे अभी वैसे भी बहुत ही सस्ता चल रहा है, तो प्री फायर से मैं पंगे ना लूं तो ही बढ़िया होगा। तो मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि यार गलती से किसी एक को नॉक कर दूं, या फिर मैं जैसे तैसे करके घर के अंदर घुस जाऊं। तो मैं स्मोक बनाना शुरू करता हूं, फिर भगना चालू करेंगे। अब पहले मैं इन्हें यहाँ पे खड़े होके हलवे में ले रहा होता हूँ कि यार सस्ती गने इन पे, लेकिन अंदर जाके जो ये गने निकालेंगे ना, अलग लेवल पे होंगी वो। यहीं पे एक
अब इन लोगों पे कौन सी गन नहीं थी। M4 यही चला रहे हैं, DP यही पटका रहे हैं, उसके ऊपर से एक बंदा MK चला रहा है और कोई गुरोजा भी पेल रहा था। भाई बहुत ही खतरनाक। मतलब देखो MK और गुरोजा अगर एक टीम के पास है ना, उसे क्लोज रेंज में पेलना यार दिक्कतदायक बात हो जाती है। अब वो गुरोजा वाला बंदा गुरोजा उठा के बिल्कुल अंदर की तरफ घुस जाता है। भाई के आंखों में डर नाम की कोई भी चीज नहीं थी। अब डर होगा भी कैसे यार, जब गुरोजा पड़ी होती है ना, फीलिंग टैप आ जाती है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं पीछे खड़ा हूं तो वो गुरोजा मेरे टीममेट के चेप देता है, लेकिन मैं पीछे से भाई को M4 से पकड़ लेता हूं और बंदे की पेटी बन जाती है। खैर आगे जाके यही रोजॉक में और भी एक्शन होगा, लेकिन उससे पहले धड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और भी कई सारे स्पोर्ट्स या फिर ई स्पोर्ट्स वगैरह पे बेट बुट लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको आपके पहले डिपॉजिट में 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीजों का शौक है, आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो। इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और जीते हुए पैसे विड्रॉ करना भी हलवे की तरह यार, मतलब पेटीएम, पेपाल, गूगल पे सब कुछ है इसमें। कद्दू पे भी डाल देंगे कुछ दिन बाद, ट्राई करके देखो। और यहां रोजॉक से निकल के मैं बाकी बंदे पकड़ने जा ही रहा था कि हमारे पीछे से एक गाड़ी आती है। अब वो लोग सामने वाले नीले घर पे बैठे पड़े हैं और हम यहां इस बेरहाउस पे फंसे पड़े हैं। अब सीन क्या है यार, ना वो लोग हम पे रस करने वाले हैं, लेकिन यार मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ भिड़ाना ही पड़ेगा। खैर फिलहाल तो वो लोग नेट पे नेट करे जा रहे हैं यहाँ पे, और उन लोगों के सारे नेट मेरे मुंह के सामने फट रहे होते हैं। मुंह पे मतलब पूरा धुआं टाइप छा जाता है, लेकिन डैमेज के नाम पे कद्दू कुछ नहीं होता। तो मैं बोलता हूँ यार ये नेडम नेडी कब तक चलेगी, मैं साइड से फ्लैंक मारूंगा। मैं साइड पे आता हूँ, देखता हूँ यार साइड पे बंदा पहले से ही पहुंचा पड़ा है, तो मैं निकालता हूँ AWM और बस कोशिश करता हूँ कि कुछ हो जाए गलती से। और आखिरकार यार हम लोग रस कर सकते हैं। अब देखो, अब वहां पे 2 बंदे बैठे हैं, 4 या फिर 14, मुझे कद्दू भी नहीं पता। तो मैं पहले स्मोक बनाता हूं, क्योंकि देखो भगते हुए पेटी बन जाना दुख अलग लेवल पे होता है, और पता चलता है बस 2 ही बंदे होते हैं यहाँ पे। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे बैठे पड़े होते हैं। अब यार नेट तो इन्होंने इतने दबा के किए थे, मुझे लगा 4 या फिर 14 बंदे होंगे यहाँ पे। ठीक है 14 ज्यादा हो गया। खैर जो भी हो, यहाँ पे दोनों की पेटी बन जाती है। मैं धड़ पैड़ लूट उठाता हूँ और सीधा चलता हूँ बाकी बंदों की पेटी बनाने। अब देखो यहाँ पे मैं इतनी बदतमीजी से गाड़ी इसलिए रोकता हूँ क्योंकि यहाँ पे और भी गाड़ी रुकी होती है, तो मैं पूरे जोश में होता हूँ कि यार बंदों की पेटी बनाऊं। अब मैं ऊपर पहुंचता हूँ, घर के ऊपर आके पता चलता है कि यार घर के ऊपर तो कद्दू कोई नहीं बैठा, लेकिन घर के छत पे बंदा लेटा हुआ जरूर है। तो बस इसको पहले की कोशिश जारी है। अब भी कोई चीज़ है, कुछ होना नहीं सकता। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन ये बंदा कुछ ना कुछ पेल या फिर पी जरूर रहा था। मैंने देखा यार क्या कर रहा है ये, पहले तो भाई M249 पटकाते हैं। सही है यार, मतलब कभी सांपों पे M249 दे दो, कभी छत पे लेटे बंदों पे। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ कि यार ये बंदा कुछ पेल रहा है अपने पे, मैं बोलता हूँ यही टाइम है, चढ़ जाओ इस पे और पेटी बना दो। खैर उस बंदे की पेटी बनाते ही मैं बगल में गिरे ड्रॉप पे जाता हूँ, और यहाँ पे कोई और ही पहुंचा हुआ होता है पहले ही। दूसरा बंदा, प्रॉपर दूसरा बंदा।
अब ये जो हरकत, ये जो डेटो वाली हरकत हम कर रहे हैं ना, इससे ज्यादातर टाइम अपनी ही पेटी बन जाती है। मतलब गाड़ी के ऊपर दे गाड़ी पेल रखी है, उसके ऊपर से उस गाड़ी को मैं फोड़ने पे तुला हुआ हूँ। वो तो अच्छा हुआ बिल्कुल जुड़ी नहीं थी हमारी गाड़ी, नहीं तो यार पेटी बन जाती है हमारी भी। खैर, हमारी ढीठता के साथ साथ एक और बंदा होता है जो हमारी पेटी बनाना चाह रहा होता है, और भाई पे खड़ 98 होती है मेरे ख्याल से। अब जहां पे मैं रस करने जाने वाला हूं यार, वहां पे रस करना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि देखो, ये बड़े घरों पे इतनी सारी जगह होती है कैंप करने की कि क्या ही बताऊं। कोई सीढ़ियों पे बैठ जाता है, कोई छत पे बैठ जाता है, कोई नीचे लेट जाता है। लेकिन यार, बंदे को नॉक किया है तो यार वो किल की जो भूख थी ना, वो मिटती नहीं है बगैर पेटी बनाए। तो मैं भी पहुंच जाता हूं यहाँ पे। और इस गेम में ना मेरे जैसे ढीठ बंदों की बिल्कुल कमी नहीं है। जैसे इन दोनों भाई को देख लो। जल गया, वो जल गया। अब ये दो बंदे इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि क्या ही बताऊं। ये दो बंदे बोतल में जलती आग पे जल के ठिलने के लिए तैयार है, लेकिन भाई फुट स्टेप देने को राजी नहीं है बिल्कुल। अब एक बंदे को जोर से आग जलती है तो यार वो बाहर भागते हुए आता है। मैं उसे तो पकड़ लेता हूं, लेकिन गिल्ली सूट वाले भाई वहां पे डट के बैठे होते हैं। मेरे ख्याल से उसे लगी नहीं वो जलती बोतल में आग। खैर, जो भी हो, उनकी पेटी बना दी। अब पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा हूं। अब मेरे को नहीं पता इनकी और गाड़ी की क्या दुश्मनी थी, लेकिन ये लोग गाड़ी की ऐसी तैसी कर देते हैं। अब यहां से यार या तो पेलना ही पड़ेगा या तो हम ही ढिल जाएंगे। एक चीज पक्का होगी यहां पे। और जिस हिसाब से ये लोग ये नेट फेंक रहे हैं ना, मेरे ख्याल से हम लोग ही ढिलने वाले हैं। ओपन में लेटा पड़ा हूं मैं बिल्कुल, आगे बंदे और पीछे न जाने कितने सांप बैठे होंगे। तो करना क्या है, इन्हें नोक करके जल्दी से रस करना पड़ेगा। नहीं तो यार ये नहीं पेलेंगे तो हमें पीछे से सांप जरूर पेल देंगे। तो मैं दे नेट करता हूं आगे। गया। अब यहां पे मैं भी उधर ही बस के आजू बाजू नेट कर रहा हूं, मेरा टीममेट भी वही नेट फेंकता है। बस फर्क इतना था, मैं 3 नेट करता हूं, मेरे ख्याल से एक बंदा नहीं ठिलता। मेरा टीममेट एक नेट करता है और उसी नेट में बंदा नहीं पड़ जाता है। खैर, जो भी हो, कम से कम पास आने का तो मौका मिला। और यहां पे स्मोक बिल्कुल पीछे पड़े हैं। और यहाँ पे इस एयूजी वाले बंदे और मैंने एक चीज दबा के की, वो है गोलियों की बर्बादी। फालतू में चलाए जा रहे हैं हम दोनों। वहीं है बस, ये नीचे से यार जरा रिवाइव दे दे। और आखिरकार जाके ये गोलियां बर्बाद करने का सिलसिला खत्म होता है जाके। मतलब ये भी चलाए जा रहे हैं, मैं भी गोली चलाए जा रहा हूं, कोई ठिलके नहीं दे रहा है। लेकिन आखिरकार मैं तीनों को पकड़ लेता हूं और बस यही बोल रहा होता हूं कि यार अब जोर में जाना पड़ेगा भगते हुए, गाड़ी नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है इनकी एक गाड़ी यहीं पे पड़ी होती है। तो मैं क्या करता हूं, देखो गाड़ी तो लेके जाएंगे लेकिन स्मोक भी बना देता हूं। और स्मोक बनाते बनाते मुझे कुछ देखने को मिलता है। नहीं होगा फिर आखिरी।
और ये बात बोलना बहुत ही ज्यादा गलत होगा कि यार सांप मेहनत नहीं करते। ये वाला सांप न जाने कहां से कितने देर से रेंगते हुए इधर पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे गोलियां दबा के चल रही थी यार। मेहनत लगती है रेंगने में, और अब आखिरी बंदा भी सांप ही बना होगा। और कई दिनों बाद, कई महीनों बाद यार मेरी फुटपाथ की ट्रेनिंग आखिरकार काम आई। सही में बहुत ज्यादा दिन हो गए थे ये गाड़ी से फुटपाथ झाड़ियों में सांप को रगड़े हुए, बहुत ज्यादा दिन हो गए थे। मुझे लग रहा था यार मैं भूल चुका हूं ऐसे बंदे ठिलाना, लेकिन आखिरी सांप भी यहीं पे लेटा पड़ा होता है। देखो आखिरी वाले सांप ने थोड़ी कम मेहनत की, क्योंकि ये जो पहला सांप था यार ये रेंगते रेंगते हमारे मुंह के सामने पहुंच गया था। और वो तो अच्छा हुआ टाइम रहते देख लिया मैंने, नहीं तो यार ये समूह करते करते मेरी पेटी बना देता। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते ये सांपों की मेहनत और यार मेरा वो जो फुटपाथ वाला सीन था यार, उसके लिए लाइक मिलना मत भूलना। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे गलत सीन, ऐसी ढीठ वाली हरकतें, ऐसे पंगे लेता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना भाई लोग यार। जाते जाते 1x बैग चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। दिमाग लगा के इस्तेमाल करना। तो कल मिलते हैं यार, बाय बाय।